इस दौर में, आज के इस ये जो माहौल है, इस माहौल में हर आदमी टेंशन में है। टेंशन देना बहुत सरल है, हंसाना बहुत कठिन काम है। और निश्चित रूप से हंसाने का जो काम करता है वो कहीं ना कहीं खुदा की इबादत करता है, कहीं ना कहीं भगवान की पूजा करता है। मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे, और जो हमारे बिल्कुल पड़ोस से हमारे बीच में है, आदरणीय जितेंद्र सिंह जिद्दी जी, हास्य के बड़े नाम हैं। मैं इन पंक्तियों के साथ उनको बुलाना चाहता हूं कि जमाने का दर्द मिटाने का हुनर रखता है, जेब खाली है खजाने पर नजर रखता है। जमाने का दर्द मिटाने का हुनर रखता है, जेब खाली है खजाने पर नजर रखता है। आपकी आंखों में भले ही आंसुओं का समंदर है, लेकिन आपको हंसाने का हुनर रखता है। भाई जितेंद्र जिद्दी जी, जोरदार ताली। अभी जब मैं यहाँ चौराहे पर उतरा साहब, मैंने बड़ा अजीब तमाशा देखा। चांद जी, एक सांड एक नेताजी के पीछे भाग रहा था। अच्छा भाई वाह। नेता आगे आगे, सांड पीछे पीछे। मैंने पूछा ये क्या कारण है? तो भाई निर्मल जी ने मुझे बताया, वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। देखिए साहब, अब आप हंस सकते हैं, हंसने का मौका है जी, स्वागत है। कि एक मरघिल्ली सांड नेताजी की पीछे भाजो, देख के वो चट्टी बाकी नेता बड़ो डरो है। एक मरघिल्ली सांड नेताजी के पीछे भागो, देख के वो चट्टी बाकी नेता बड़ो डरो है। और मैंने कही कहा भाई, तो मुझे निर्मल जी ने बताया कि जे सांड 2-3 दिना ते भूखो पर है। भाई अच्छा है। जे सांड 2-3 दिना ते भूखो परो है कि मैंने कही सांड से का भूखा है तो घास खा ले। इस मोटे ताजे नेताजी में कहा धरो है। वाह। और सांड ने कही कि जिद्दी भैया मैंने सूंघ ली, जा सारे नेता की खोपड़ी में भूसा भरो है। भाई वाह वाह वाह, बढ़िया जिद्दी जी, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। भूसा खाने के लिए दौड़ा रहा था भाई, वाह अच्छा है। सिकरवार साहब एक और सुने कि श्रीमती जी बोली पिया लाइट चली गई है। हाँ। श्रीमती जी बोली पिया लाइट चली गई है, किचन में आके मोमबत्ती तो जलाइए। और जैसे ही जलाई मोमबत्ती, बत्ती लौट आई। अच्छा। फिर वो बोली आप इसको बुझाइए। हाँ। 4 फूंक मारी पर मोमबत्ती बुझी नहीं। हाँ। 4 फूंक मारी फिर मोमबत्ती बुझी नहीं। मैंने कहा प्रिय कोई तरकीब तो बताइए। और मुझसे वह बोली मेरे भोंदूनाथ प्राणनाथ, पहले अपने चेहरे से मास्क तो हटाइए। भाई वाह 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 वाह, बढ़िया, ये अच्छा है। पहले अपने चेहरे से मास्क हटाइए। और देखिए, बहुत अधिक समय ले एक रचना में पढ़ा हूँ हास्य पर, और ये थोड़ा संवेदना भी है उसमें। जी जी चांद जी, आप फतेहाबाद के बाद आज मिले हैं मुझे। जी जी बिल्कुल। कि झूठे साँचे हाथ सुनाकर हंसता और हंसाता हूँ, और कोरे हाथ सुनाकर मैं तुमसे ताली बजवाता हूँ। बहुत बढ़िया। झूठे साँचे हाथ सुनाकर हंसता और हंसाता हूँ, कोरे हाथ सुनाकर मैं तुमसे ताली बजवाता हूँ। अरे पल दो पल की हंसी तुम्हें मिल जाती मेरे हाथों से। भौड़े तिरछे अभिनय करता हूँ मैं तुम्हें हंसाने को, मन उत्तेजित हो जाता है झूठी ख्याति पाने को। थोड़ी हंसी तुम्हें मिल जाती मेरे आने से, किंतु मक्तब हो पाते हो जीवन के फंसाने से। किंतु मक्तब हो पाते हो जीवन के फंसाने से। अरे अंतर स्तर की पीर उभर कर जब होठों पे आती है, और क्षण भर में ही हंसी हमारी छूमंतर हो जाती है। भाई वाह 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 वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा है। क्षण भर में ही हंसी हमारी छूमंतर हो जाती है। अरे क्या थे क्या हो गए हमें है इसका कोई ज्ञान नहीं, औरों के बल पे जिंदा अपनी कोई पहचान नहीं। सो आंसू पीकर तुम्हें हंसाना तो मेरी लाचारी है, और मेरा मन मुझसे कहता है तू तो एक मदारी है, तू तो एक मदारी है, बहुत अच्छा है भाई, वाह। कि हंसी खोजने चला एक दिन मुझे सुबह से शाम हुई। हंसी खोजने चला एक दिन मुझे सुबह से शाम हुई, घोर निराशा हाथ लगी मेरी कोशिश नाकाम हुई। महल दुमहल और चौबारों में, ऊंचे बड़े घरानों में, हंसी नदारत मिली मुझे अपनों में और बेगानों में। घर घर जाके दस्तक दी लेकिन जन जन से प्रश्न किया, पर संतुष्टि वाला उत्तर मुझे किसी ने नहीं दिया। और साहब हंसी मिली खोखली मिली, मुंह पर झूठी मुस्कान मिली, और सच में तो मानवता में दानवता की पहचान मिली। हंसने का अभिनय करते, सिकवा साहब हंसने का अभिनय करते, गिरगिट सा रंग बदलते हैं, और मुंह पे जो भी मुस्काते हैं वही पेट में जलते हैं। दुखी हुआ माहौल देखकर मैं थोड़ा आगे आया,
लथपथ हुआ पसीने से मजदूर एक मुझको पाया, अरे हंसने और हंसाने का शायद उसको वरदान मिला, और साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति मुझे महान मिला। बहुत अच्छा है भाई, वाह। कैसे हंस लेते हो भाई, मैंने उससे प्रश्न किया। क्या सटीक उत्तर जो सच था उस व्यक्ति ने मुझे दिया कि संयम नियम धैर्य साहस से मैंने नाता तोड़ दिया, और जो कुछ होना है सो होगा, सभी ईश्वर पे छोड़ दिया। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बढ़िया। कि मेहनत कश मजदूर हूं मैं, तने लिपटा गीली मट्टी में, अरे हंसी ढूंढनी है तो आओ मेरी झोंपड़ी पट्टी में। वाह। जीवन को जीने से ज्यादा होता कोई जिक्र नहीं, अरे आज तृप्त हो जाए हमको कल की कोई फिक्र नहीं। क्या कहने दादा, वाह 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 वाह। आज तृप्त हो जाए हमको कल की कोई फिक्र नहीं, अरे झूठी रूखी सूखी खाकर मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं। इस लाइन पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि रूखी सूखी खाकर मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे कभी कभी तो हंसते हंसते भूखे ही सो जाते हैं। हाय, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। कभी कभी तो हंसते हंसते भूखे ही सो जाते हैं, और ये मेरा सावा जीवन तो ईश्वर का आभारी है। अरे मेरा मन मुझसे कहता है तू तो एक मदारी है, तू तो एक मदारी है, तू तो एक मदारी है। और एक हास्य का क्षण पढ़। जी जी स्वागत, जी 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 स्वागत। कुछ कह रहे थे आप? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। चलिए अगला बंद और पढ़ता हूँ कि मैंने सोचा क्यों ना अपने घर में हंसी तलाश करूं। हाँ। मैंने सोचा क्यों ना अपने घर में हंसी तलाश करूं। प्रश्न सामने आया, मैं बोला किससे बात करूं। मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ ने मुझे बताया था, एक पुरानी बातें कह करके मुझको समझाया था। माँ ने मुझे बताया, बेटा तेरी दादी कहती थी, अरे कुछ दिन पहले हंसी हमारे घर के अंदर रहती। भाई वाह। कुछ दिन पहले हंसी हमारे घर के अंदर रहती थी, घर की मूक सदस्य थी, वो सबका साथ निभाती थी, और हारा थका कोई आ जाता लिपट उसी से जाती थी। अरे बुरा वक्त जब उसको आया, वक्त उसे दे गया दगा, और पक्षपात करने का जब उसके ऊपर आरोप लगा। वाह। संयम की देवी थी वो, फिर हमसे नाता तोड़ गई, और उस दिन से ही हंसी हमारे पूरे घर को छोड़ गई। कभी कभी तो हुस्न परी सी आसमान से आती है, किंतु यहाँ माहौल देख करके वापस हो जाती है, और उसको फिर से वापस लाना अब तो नहीं सुखारी है। अरे मेरा मन मुझसे कहता है तू तो एक मदारी है, तू तो एक मदारी है, तू तो एक मदारी है। और बस एक जी जी जी। चलिए साहब पढ़ देता। एक विमान जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे, एक देश का नेता, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी, और एक था अध्यापक, और चौथा था पायलट साहब। विमान में तकनीकी खराबी आती है, और पायलट कहता है कि अपने अपने पैराशूट लेके कूद जाओ। जब पहुंचते हैं तो देखते हैं केवल 3 ही पैराशूट थे, तो एक को तो मरना था। तो पायलट ने कहा जो देश के लिए 3 मुख्य हैं वो कूद जाएं, और अपनी अपनी आवश्यकता बताते हैं। जी स्वागत। कि नेताजी ने कहा मैं तो देश की अमानत हूँ, बचना जरूरी, मुझे देश को बचाना है। वाह। कूद गए। कि नेताजी ने कहा मैं तो देश की अमानत हूँ, बचना जरूरी, मुझे देश को बचाना है। और अध्यापक को बोला मैं तो भाग्य निर्माता रहा, बुद्ध का प्रणेता, भाग्य सबका जगाना है। पायलट बोला बेटे 3, पायलट बोला तुम हो देश की और निधि, अरे तुमको तो भार पूरे देश का उठाना है, और अपना तो जीवन ही खतरों से भरा हुआ, जाने कहाँ जाए कोई ठौर ना ठिकाना, जाए कहाँ जाए कोई। बहुत अच्छा है। पायलट की ये बात सुनकर बच्चा बोला कि दादा बोली हाँ, कि ज्यादा होशियारी बेवकूफी की निशानी बनी, नेताजी तो छोड़े अपना वजूद गए हैं, और बुद्ध के समंदर में पानी ना दिखाई दिया, अपनी को बुद्धि के लिए एक बूंद गए हैं। वाह। कि जीवन की लालसा में एकदम अंधे भये, मौत के कुआं में दोनों आंखें मूंद गए हैं, और दोनों पैराशूट अभियान में रखे हुए। नेताजी तो मेरा अवस्था लेके कूद गए, नेताजी तो